और वहां सामने एक विशाल पेड़ था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि मैं उसका ऊपरी हिस्सा नहीं देख पा रहा था। उसका तना इतना मोटा था कि 10 लोग हाथ मिलाकर भी उसे नहीं घेर सकते थे। और उसकी जड़ें पूरी जमीन को ढके हुए थीं, जैसे किसी विशाल सर्प की बाहें हों। यह है जंगल का दिल, अनया ने कहा। मैं उस पेड़ के करीब गया और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, पेड़ ने सांस ली, सच में सांस ली। मैंने उसके तने को फूलते और सिकुड़ते देखा, जैसे वो जिंदा हो। और फिर पेड़ के तने से एक चेहरा बना, एक बूढ़े आदमी का चेहरा। उसकी आंखें खुली और उसने मुझे देखा। तो तुम आ गए? पेड़ ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, पुरानी थी, जैसे सदियों से सोया हुआ कोई जाग गया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरे पूरे शरीर में डर था। तुम कौन हो? मैंने किसी तरह पूछा। पेड़ मुस्कुराया। मैं ये जंगल हूं, मैं ये धरती हूं, मैं वो शक्ति हूं जो सबको बांधती है। और तुम अनया को बंधन में रखे हुए हो, मैंने कहा। हां, पेड़ ने कहा, क्योंकि ये नियम है, ये संतुलन है, कोई ना कोई यहां रहना ही चाहिए। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो इस नियम को बदल दो, पेड़ हंसा। उसकी हंसी में पूरा जंगल गूंज गया। नियम नहीं बदलते, पर हां, अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारा प्यार असली है, तो मैं अनया को मुक्त कर सकता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा। पेड़ की आंखें मेरे अंदर देखने लगीं। तुम्हारी सबसे कीमती चीज, वो चीज जो तुम्हें तुम बनाती है। और उसी पल मुझे समझ आ गया। मुझे पता चल गया कि जंगल क्या मांग रहा है। मेरी यादें, मेरी अनया के साथ की यादें। मेरी यादें? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मुझसे मेरी यादें मांग रहे हो? पेड़ का चेहरा गंभीर हो गया। हां, तुम्हारी अनया के साथ की यादें, वो सब कुछ जो तुम्हें उससे जोड़ता है, वो पहली मुलाकात, वो पहला प्यार, वो हर पल जो तुमने उसके साथ बिताया, सब कुछ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती सी लगी। पर वो यादें ही तो हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। वो यादें ही तो मेरी ताकत हैं। अगर मैं उन्हें खो दूंगा तो मैं अनया को भूल जाऊंगा। हां, पेड़ ने कहा, तुम भूल जाओगे। तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुमने उससे कभी प्यार किया था। तुम्हें याद नहीं रहेगा कि वो कौन है। तुम्हारे लिए वो एक अजनबी हो जाएगी। मैंने अनया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू थे। वीर, उसने धीरे से कहा, तुम्हें यह नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी यादें खो दो, मेरे लिए नहीं। पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ उसे देख रहा था, उस चेहरे को जिसे मैंने हजारों बार देखा था, उन आंखों को जिनमें मैं खो गया था, उस मुस्कुराहट को जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने पेड़ की तरफ देखा। और अगर मैं अपनी यादें दे दूं तो तुम अनया को मुक्त कर दोगे? हां, पेड़ ने कहा। मैं अपना वचन देता हूं। वो इंसान बन जाएगी, इस जंगल से मुक्त हो जाएगी और तुम दोनों बाहर जा सकोगे। पर मैं उसे नहीं पहचानूंगा, मैंने कहा। नहीं, पेड़ ने कहा, तुम नहीं पहचानोगे। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक औरत होगी, एक अजनबी। अनया रोने लगी। वीर, प्लीज मत करो ये। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो जाए। मैं उसके पास गया कि यह सागिकनी थी। मैंने उसके हाथ पकड़े, उसके ठंडे कोमल हाथ। अनया, मैंने कहा, सुनो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अगर तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे अपनी यादें देनी होंगी तो मैं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी आजादी मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर वीर, नहीं, मैंने उसकी बात काटी। सुनो, भले ही मैं तुम्हें भूल जाऊं, भले ही मुझे याद ना रहे कि हम कभी साथ थे, पर कम से कम तुम मुक्त तो रहोगी। तुम अपनी जिंदगी जी सकोगी। और शायद किस्मत हमें फिर से मिलाए। शायद हम दोबारा प्यार में पड़ जाए। अनया ने मेरे गाल को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, पर उसमें गर्माहट थी।
प्यार की गर्माहट। तुम सबसे अच्छे इंसान हो जो मैंने कभी देखा, उसने कहा। सबसे अच्छे। मैंने पेड़ की तरफ देखा। मैं तैयार हूं, ले लो मेरी यादें। पेड़ ने अपनी एक जड़ उठाई। वो जड़ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई सर्प रेंग रहा हो। वो जड़ मेरे सिर के करीब पहुंची। ये दर्दनाक होगा, पेड़ ने कहा, पर जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने अनाया का हाथ कसकर पकड़ा और फिर वो जड़ मेरे सिर को छू गई। उसी पल एक तेज दर्द मेरे दिमाग में दौड़ा, जैसे किसी ने मेरे सिर में हजारों सुइयां चुभो दी। मैं चीखना चाहता था, पर मुझसे आवाज नहीं निकली। और फिर मुझे अपनी यादें दिखने लगी, एक एक करके, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पहली याद, कॉलेज। मैं फोटोग्राफी की क्लास में था और तभी अनया अंदर आई। नई लड़की। उसके लंबे बाल थे, आंखें काली और चमकीली। वो मुस्कुराई और मेरा दिल छूट गया। मैं तुरंत जान गया था कि यह लड़की खास है। फिर दूसरी याद, हमारी पहली बात, लाइब्रेरी में। मैं किताबें ढूंढ रहा था और मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया। हम दोनों ने एक साथ सॉरी कहा और फिर हंस पड़े। फिर तीसरी याद, हमारी पहली डेट, पार्क में। शाम का समय, सूरज डूब रहा था। मैंने उसकी तस्वीरें खींची थीं और उस दिन मैंने उससे कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूं। एक एक करके हर याद मेरे दिमाग से निकलती गई। हमारी शादी, हमारा पहला घर, वो रातें जब हम घंटों बातें करते थे, वो दिन जब हम साथ में यात्राएं करते थे। हर मुस्कुराहट, हर आंसू, हर पल, सब कुछ जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस महसूस कर सकता था कि मेरे अंदर से कुछ खाली हो रहा है, जैसे कोई मेरी रूह का एक हिस्सा खींच रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। वो जड़ मेरे सिर से हट गई। दर्द कम हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं जमीन पर बैठा था, पसीने से तर। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, पेड़, जंगल और सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने उसे देखा। वो रो रही थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। तुम कौन हो? मैंने पूछा। औरत की आंखें फैल गईं। उसने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और जोर से रोने लगी। वीर, उसने कहा, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? औरत ने अपने आंसू पोंछे। मैं अनाया हूं, तुम्हारी पत्नी। पत्नी? मैं हैरान था। मेरी कोई पत्नी नहीं है। मैं अकेला हूं, हमेशा से। अनाया का चेहरा टूट गया। वो जमीन पर बैठ गई और रोती रही। पेड़ ने कहा, बधाई हो वीर, तुमने अपना वचन निभाया। अब अनाया मुक्त है। वो इंसान बन गई है और तुम दोनों जा सकते हो। मैं पेड़ की तरफ देखा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहां क्यों हूं और ये औरत कौन है। तुम यहां उसे बचाने आए थे, पेड़ ने कहा, और तुमने बचा लिया, पर तुम्हें याद नहीं है कि क्यों। और अब तुम दोनों को यहां से जाना चाहिए। जंगल में अचानक एक रास्ता खुल गया। रोशनी आई। दूर, बहुत दूर मुझे जंगल की सीमा दिख रही थी। जाओ, पेड़ ने कहा, तुम दोनों मुक्त हो। मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगा, पर कुछ कदम चलने के बाद मैं रुका। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत, अनाया, अब भी जमीन पर बैठी थी, अब भी रो रही थी। मुझे नहीं पता था वो कौन है। मुझे नहीं पता था हमारे बीच क्या रिश्ता है, पर मुझे उसे वहां छोड़ना सही नहीं लग रहा था। मैं उसके पास गया। अरे तुम ठीक हो? अनाया ने मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, बहुत गहरा दर्द। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं ठीक नहीं हूं। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैं उसके बगल में बैठ गया। क्यों? क्या हुआ है? अनाया ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूना चाहती थीं, पर उसने रोक लिया। तुमने मेरे लिए सब कुछ खो दिया, उसने कहा।
और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी यादें वापस नहीं दे सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने क्या खोया? अपना प्यार, अनया ने कहा, अपना अतीत, अपना सब कुछ। मैं चुप रहा। फिर मैंने उससे पूछा, तो क्या हम वाकई साथ थे? अनया ने सिर हिलाया। हां, हम बहुत प्यार करते थे। तुम मेरे लिए सब कुछ थे और मैं तुम्हारे लिए। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और अजीब बात यह थी कि मुझे उस पर विश्वास हो रहा था। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। अनया ने कंधे उचकाए। अब मैं मुक्त हूं। मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। पर तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारे लिए मैं एक अजनबी हूं। मैं खड़ा हुआ। मैंने उसे अपना हाथ दिया। तो फिर चलो दोबारा शुरू करते हैं। अनया ने हैरानी से मुझे देखा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैंने कहा, अगर हम पहले प्यार में थे तो हम फिर से प्यार में पड़ सकते हैं, है ना? मुझे तुम्हारी यादें नहीं हैं, पर मैं तुम्हें जान सकता हूं दोबारा। अनया की आंखों में एक चमक आई, आशा की चमक। सच में? तुम ऐसा करोगे? क्यों नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच क्या था, पर मुझे एक बात पता है, तुम मेरे लिए कुछ मायने रखती हो। मैं ये महसूस कर सकता हूं। और अगर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो जरूर कोई कारण रहा होगा। अनया रोते रोते हंस पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। तुम सच में बहुत अच्छे हो, उसने कहा। चलो, मैंने कहा, इस जंगल से बाहर निकलते हैं और फिर तुम मुझे सब बताओगी, हमारी कहानी शुरू से। अनया ने सिर हिलाया। हम दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। पेड़ हमें देखता रहा और जब हम दूर जा रहे थे तो पेड़ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने असली प्यार साबित कर दिया वीर। तुमने अपना सब कुछ दे दिया और इसीलिए शायद तुम्हारा प्यार फिर से खिल सकता है। हम चलते रहे। जंगल धीरे धीरे पीछे छूटता गया और जैसे जैसे हम सीमा के करीब पहुंचे, मुझे लगा कि अंधेरा कम हो रहा है, रोशनी बढ़ रही है। अनया ने मेरी तरफ देखा। वीर, मुझे एक बात बताओ। हां? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है मेरे बारे में? मैंने सोचा। नहीं, कुछ भी नहीं। पर क्या? मैंने रुककर उसकी तरफ देखा। पर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं घर आ गया हूं। यह अजीब है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर फिर भी। अनया मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के आंसू। यह काफी है, उसने कहा। अभी के लिए यह काफी है। हम फिर से चलने लगे और आखिरकार हम जंगल की सीमा पार कर गए। बाहर सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थीं। सब कुछ सामान्य था, जैसे वो जंगल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अनया ने अपने पैरों को देखा। वो अब जमीन पर थे, ठीक से। उसने जमीन को छुआ और हंस पड़ी। मैं वापस आ गई, उसने कहा। मैं सच में इंसान बन गई। मैं भी मुस्कुराया। अच्छा है। हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने अपना बैग खोला और पानी की बोतल निकाली। मैंने उसे दी। तो मैंने कहा, मुझे बताओ, हमारी कहानी क्या है? और अनया ने शुरू किया। उसने मुझे सब बताया। हमारी पहली मुलाकात, हमारा प्यार, हमारी शादी, उसका गायब होना और मेरी तलाश। मैं सुनता रहा, हर शब्द, हर विस्तार। और अजीब बात यह थी कि हालांकि मुझे कुछ याद नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था कि यह सब सच है। मेरा दिल उसकी बातों को पहचान रहा था, भले ही मेरा दिमाग नहीं। जब वो बोल रही थी तो मैं उसे देख रहा था, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट। और मैं सोच रहा था कि शायद सच में मैं इस औरत से प्यार कर सकता हूं दोबारा। हम करीब 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। अनया बोलती रही और मैं सुनता रहा।
उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी उम्मीद थी कि मैं उसे रोक नहीं सका। वो मुझे हमारी पूरी जिंदगी बता रही थी और मैं एक अजनबी की तरह सुन रहा था। और फिर अनया ने कहा, हमारी आखिरी रात साथ की, वो हिमालय में थी। तुमने मुझे चांद की रोशनी में देखा था और कहा था कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। और अगले दिन मैं गायब हो गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैंने उसे टिश्यू दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। मुझे सच में कुछ याद नहीं है, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए कितना कठिन है। अनया ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ दे दिया। अब मेरी बारी है कि मैं धीरज रखूं। मैं खड़ा हो गया। चलो वापस चलते हैं, गांव तक, वहां से हम शहर जा सकते हैं। अनया भी खड़ी हो गई। हम चलने लगे, पर कुछ कदम चलने के बाद मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं रुका और पीछे मुड़ा। जंगल वहीं था, घना, अंधेरा, पर अब वो शांत लग रहा था, जैसे सो गया हो। क्या हुआ? अनया ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, बस एक अजीब सी फीलिंग। हम फिर से चलने लगे, पर वो एहसास गया नहीं। मुझे लगातार लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है। और फिर अचानक हवा बदल गई, ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। मेरी सांस भाप बनकर निकलने लगी। अनया, मैंने कहा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अनया ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। हां, और यह सामान्य ठंड नहीं है। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि उसी पल हमारे चारों तरफ धुंध घिरने लगी। वही सफेद धुंध, वही जो जंगल में थी। नहीं, अनया फुसफुसाई, यह नहीं हो सकता। धुंध और घनी होती गई। अब मुझे 10 कदम दूर भी नहीं दिख रहा था। मैंने अनया का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। जंगल, अनया ने कहा। जंगल हमारा पीछा कर रहा है। क्या? पर क्यों? पेड़ ने कहा था कि हम मुक्त हैं। मुझे नहीं पता। अनया की आवाज कांप रही थी। पर कुछ गड़बड़ है। और तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक लंबी काली आकृति। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने अनया को अपने पीछे किया। कौन है वहां? आकृति और करीब आई, और अब मैं उसे देख सकता था। वो एक औरत थी, लंबी, बहुत लंबी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां सामने और उंगलियां पीछे। मेरे पूरे शरीर में बर्फ जम गई। ये क्या है? अनया की आवाज बहुत धीमी थी। वो असली यक्षिणी है, वो जिसे पहले श्राप मिला था। यक्षिणी हमारे सामने आकर रुकी। उसने अनया को देखा, फिर मुझे। तो तुम सोचती हो कि तुम मुक्त हो गई? यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज में जहर था। तुम सोचती हो कि एक इंसान की बलिदान से श्राप टूट गया? अनया ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमने नियमों का पालन किया। पेड़ ने हमें जाने दिया। यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट। पेड़ एक मूर्ख है। वो सोचता है कि प्यार श्राप से बड़ा है, पर वो गलत है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। यक्षिणी ने मुझे देखा। उसकी लाल आंखें मेरे अंदर तक देख रही थीं। मैं चाहती हूं कि श्राप जारी रहे। मैं चाहती हूं कि अनया वापस जंगल में आए, क्योंकि जब तक वो वहां है मैं मुक्त हूं। पर अगर वो बाहर है तो मुझे वापस जाना होगा। अनया के चेहरे पर समझ आई। तो ये सब तुम्हारा खेल था? तुमने पेड़ को धोखा दिया? नहीं, यक्षिणी ने कहा। मैंने सिर्फ सच्चाई बताई। श्राप कभी नहीं टूटता, बस बदलता है एक से दूसरे पर। और अब तुम्हें वापस आना होगा। नहीं, मैं आगे बढ़ा। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया और उसी पल धुंध से काले हाथ निकलने लगे। वही हाथ जो कुटिया में थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे पैरों को, मेरी बाहों को। वीर! अनया चिल्लाई। मैं संघर्ष करने लगा, पर वो हाथ बहुत मजबूत थे।
वो मुझे धीरे धीरे धुंध में खींच रहे थे। अनया आगे बढ़ी। रुको, उसे छोड़ो, मैं आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी, बस उसे जाने दो। नहीं, मैं चिल्लाया, अनया मत करो ये, तुम मुक्त हो, मुझे अपने लिए परेशान मत हो। पर अनया ने मेरी बात नहीं सुनी। वो यक्षिणी के पास गई। मैं तैयार हूं, मैं वापस जाऊंगी, बस उसे छोड़ दो। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी। अच्छा, तो आओ वापस अपने घर। उसने अनया का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने छुआ, अनया की त्वचा फिर से पीली पड़ने लगी। उसके पैर फिर से जमीन से उठने लगे। नहीं, मैं चीखा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने उन काले हाथों को पकड़ा और खींचा। दर्द हो रहा था, मेरे हाथ जल रहे थे, पर मैंने नहीं छोड़ा। और तभी मेरे अंदर से कुछ जागा, एक अजीब सी अनुभूति, एक धुंधली याद। मुझे कुछ दिखा, अनया का चेहरा मुस्कुराता हुआ, खुश, उसकी हंसी, उसका हाथ मेरे हाथ में। ये यादें नहीं थीं, ये सिर्फ एहसास थे, पर वो बहुत तेज थे, बहुत असली। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं चिल्लाया, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं नहीं चाहता। और उसी पल मेरे हाथों से एक सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी उन काले हाथों पर पड़ी और वो पिघलने लगे। मैं मुक्त हो गया। मैं दौड़कर अनया के पास गया। मैंने यक्षिणी का हाथ उसकी कलाई से हटाया। छोड़ो उसे, मैंने कहा। यक्षिणी हैरान थी। ये कैसे संभव है? तुम्हारी कोई यादें नहीं हैं, तुम्हारा कोई प्यार नहीं है। गलत, मैंने कहा। यादें चली गईं, पर प्यार नहीं गया। वो अब भी यहां है, मेरे दिल में। मैं भले ही उसे नहीं जानता, पर मैं उसे महसूस करता हूं। अनया की आंखों में आंसू थे। वीर, यक्षिणी गुस्से में चीखी, यह नहीं हो सकता। प्यार यादों के बिना नहीं रह सकता। तुम गलत हो, मैंने कहा। प्यार सिर्फ यादों में नहीं होता, वो आत्मा में होता है, और मेरी आत्मा उसे पहचानती है। मैंने अनया का हाथ पकड़ा और जैसे ही मैंने छुआ, मेरे हाथों से फिर से वो सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी अनया को ढकने लगी। उसका रंग वापस आने लगा। उसके पैर वापस जमीन पर आने लगे। यक्षिणी पीछे हटी। नहीं, ये मेरे साथ अन्याय है। मुझे भी मुक्त होने का हक है। तो मुक्त हो जाओ। अचानक एक आवाज गूंजी, पेड़ की आवाज। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। धुंध में से पेड़ का चेहरा दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, पूरे आसमान में फैला हुआ। तुमने अपने आप को बांधा है, पेड़ ने कहा। तुम्हारी कड़वाहट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बदले की भावना, वही तुम्हें बांधे हुए है, श्राप नहीं। अगर तुम इसे छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओगी। यक्षिणी ने पेड़ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लाल आंसू। पर मैं इतने सालों से यहां हूं, इतने सालों से अकेली, कैसे भूलूं? भूलना नहीं है, पेड़ ने कहा। माफ करना है, खुद को, दूसरों को, और आगे बढ़ना है। यक्षिणी चुप रही। फिर उसने अनया को देखा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हें इस सब में डाला। अनया ने एक पल सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। हां, मैं तुम्हें माफ करती हूं। यक्षिणी की आंखों में आश्चर्य था। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूं, अनया ने कहा। मैं जानती हूं कितना कठिन है वो अकेलापन, वो दर्द, और मैं नहीं चाहती कि तुम वैसे ही रहो। यक्षिणी रोने लगी। पहली बार उसकी आंखों में असली भावना थी, असली दर्द, असली उदासी। और फिर धीरे धीरे वो बदलने लगी। उसके उल्टे पैर सीधे होने लगे। उसकी लाल आंखें काली होने लगीं। उसकी त्वचा में रंग आने लगा। मैं इंसान बन रही हूं, उसने हैरानी से कहा। पेड़ मुस्कुराया। क्योंकि तुमने माफी मांगी और तुम्हें माफी मिली। अब तुम मुक्त हो, सच में मुक्त। धुंध धीरे धीरे छोंटने लगी और हम तीनों वहां खड़े थे, मैं, अनया और वो औरत जो कभी यक्षिणी थी। अब क्या होगा? उस औरत ने पूछा। पेड़ ने कहा,
अब तुम अपनी जिंदगी जियोगी, तुम तीनों। श्राप खत्म हो गया है, जंगल अब किसी को नहीं बांधेगा। मैंने पेड़ की तरफ देखा। और तुम? मैं यहीं रहूंगा, पेड़ ने कहा। जंगल की रक्षा करूंगा, पर अब बिना किसी को कैद किए, बिना किसी श्राप के। धुंध पूरी तरह से छोंट गई। सूरज फिर से चमक रहा था। सब कुछ सामान्य था। वो औरत हमारी तरफ देखकर मुस्कुराई। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे भी बचा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? अनया ने पूछा। मीरा, उसने कहा। मेरा नाम मीरा है और मैं लगभग 200 साल से उस जंगल में थी। हम तीनों चुप रहे। 200 साल, इतना लंबा समय। अब मैं क्या करूंगी? मीरा ने खुद से पूछा। अपनी जिंदगी जियोगी, अनया ने कहा। एक नई शुरुआत करोगी? मीरा ने सिर हिलाया। हां, एक नई शुरुआत। वो मुड़ी और दूसरी दिशा में चली गई। हम उसे जाते हुए देखते रहे। फिर मैं और अनया भी चलने लगे, गांव की तरफ। इस बार कोई धुंध नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस शांति थी। वीर, अनया ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, बस जब मैंने तुम्हें उस यक्षिणी के साथ जाते देखा तो मेरे अंदर कुछ टूट गया, जैसे मेरा कोई हिस्सा चला जा रहा हो, और मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। तो मैंने समझा कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, भले ही मुझे याद ना हो कि क्यों। अनया मुस्कुराई। प्यार अजीब होता है ना? वो यादों में नहीं, दिल में होता है। हां, मैंने कहा। और शायद धीरे धीरे मुझे कुछ याद भी आने लगे, या शायद हम नई यादें बनाए। नई यादें, अनया ने दोहराया। मुझे वो पसंद है। हम चलते रहे और पहली बार मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा। हम गांव पहुंचे जब शाम होने को थी। वही गांव जहां से मैं जंगल में घुसा था। वो बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। जैसे ही उसने हमें देखा, उसकी आंखें फैल गईं। यह नहीं हो सकता, उसने कहा। तुम दोनों वापस आ गए, और वो भी साथ में? मैं उसके पास गया। हां, हम बाहर आ गए। बूढ़ी औरत ने अनया को देखा। उसने उसका चेहरा ध्यान से देखा, फिर उसके हाथ, फिर उसके पैर। तुम इंसान हो, उसने हैरानी से कहा। तुम सच में इंसान हो, तुम्हारे पैर जमीन पर हैं। अनया मुस्कुराई। हां दादी मां, मैं मुक्त हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में कोई नहीं लौटा। कई लोग गए, पर कोई वापस नहीं आया। तुम पहले हो। श्राप खत्म हो गया है, मैंने कहा। अब जंगल किसी को नहीं बांधेगा। बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा, बहुत बड़ा। हम उसके घर में गए। उसने हमें खाना दिया, गर्म रोटियां और सब्जी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कब से कुछ खाया नहीं था। जब हम खा रहे थे तो बूढ़ी औरत ने हमें कहानी सुनाई। मेरी बेटी, उसने कहा, वो भी उस जंगल में गई थी 30 साल पहले। वो एक साधु के पीछे गई थी जो जंगल में रहता था। कहता था कि वो जंगल के रहस्य जानता है, पर वो कभी वापस नहीं आई। न वो साधु, न मेरी बेटी। और उस दिन से मैं यहीं बैठी हूं, इंतजार करते हुए। अनया ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे अफसोस है। नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा। अब मुझे पता है कि वो कहां है। वो उन दीवारों में है, उन लोगों में जो वापस नहीं आ सके। और अब कम से कम मुझे यह संतोष है कि और कोई वैसा नहीं होगा। हम रात भर वहीं रुके। बूढ़ी औरत ने हमें अपने घर में जगह दी। मैं एक कमरे में सोया और अनया दूसरे में, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। जंगल दूर दिख रहा था, काला, शांत, पर अब वो डरावना नहीं लग रहा था, सिर्फ एक जंगल लग रहा था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला। अनया वहां खड़ी थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। तुम्हें भी नहीं? नहीं,
मैं बहुत कुछ सोच रही हूं। आओ अंदर, मैंने कहा। वो अंदर आई। हम दोनों खिड़की के पास बैठ गए। वीर, अनाया ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हां? मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं जानती हूं कि तुम्हारी कोई यादें नहीं हैं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें रहना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं समझ जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम ये क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो किसी दबाव में। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अपनी यादें दी, अपना सब कुछ दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को और बांधो। मैं चुप रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। अनाया, सुनो, मुझे तुम्हारी यादें नहीं हैं, यह सच है। पर आज जंगल में जब मैंने तुम्हें जाते देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। यह कोई दबाव नहीं था, यह एक एहसास था, और मैं उस एहसास पर विश्वास करना चाहता हूं। अनया की आंखों में आंसू थे। पर क्या होगा अगर तुम्हें कभी यादें वापस नहीं आई? क्या होगा अगर तुम मुझसे कभी वैसा प्यार नहीं कर पाए जैसा पहले करते थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम नया प्यार बनाएंगे। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं पहले कैसा था, पर मैं जानता हूं कि मैं अभी कैसा हूं। और अभी इस पल में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। यह काफी है ना? अनाया ने मेरे गाल को छुआ। तुम सच में अद्भुत हो। हम दोनों खिड़की से बाहर देखते रहे। चांद चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे, और पहली बार बहुत लंबे समय के बाद सब कुछ शांत था। अगली सुबह हम गांव से निकल पड़े। बूढ़ी औरत ने हमें विदा किया। उसने हमें आशीर्वाद दिया। खुश रहो, उसने कहा, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हम शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अनाया ने मुझे और बहुत कुछ बताया, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे दोस्तों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। तुम्हारे माता पिता को मेरी बहुत याद आई थी, उसने कहा। जब मैं गायब हुई तो वो बहुत टूट गए थे। वो अब कहां हैं? मैंने पूछा। तुम्हारे पिताजी दिल्ली में हैं, और तुम्हारी मां? अनाया रुकी। मेरी मां क्या? वो गुजर गई 5 साल पहले। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं था। पर फिर भी मेरे अंदर कहीं एक खालीपन था। मुझे अफसोस है, अनाया ने कहा। यह ठीक है, मैंने कहा। मुझे याद नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है, पर शायद यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे याद होता तो मैं उनकी यादों को संजो सकता, पर अब बस एक खालीपन है। अनाया ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें उनके बारे में सब बताऊंगी। कैसी थी वो, क्या करती थी, तुमसे कितना प्यार करती थी, और शायद उन कहानियों से तुम्हें एक नई तरह की यादें मिल जाएगी। मैंने उसे देखा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम बस स्टॉप पर पहुंचे। वहां कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। सब सामान्य लग रहा था, जैसे दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा थी, जैसे जंगल का वो सब कुछ एक सपना था। पर मेरे कंधे पर अब भी वो नीले निशान थे, उन काले हाथों के निशान, और अनाया की आंखों में अब भी वो गहराई थी, वो गहराई जो किसी ने देखी हो, जो मौत के बहुत करीब गई हो। बस आई। हम चढ़ गए। अंदर भीड़ थी, पर हमें 2 सीटें मिल गईं। हम बैठ गए। जैसे जैसे बस चली, मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगल पीछे छूटता जा रहा था, दूर होता जा रहा था, और मुझे लगा कि शायद सच में वो सब खत्म हो गया है। पर तभी बस के पीछे के शीशे में मुझे कुछ दिखा। एक आकृति, बहुत दूर, पेड़ों के बीच। वो मुझे देख रहा था। मैंने आंखें मली और फिर से देखा, पर अब कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ थे। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। बस लगा कि कुछ देखा। अनाया ने भी पीछे देखा। जंगल? हां, वो हमें जाने दे रहा है, अनाया ने कहा। पर शायद कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहेगा।
हमारी यादों में, हमारे अनुभवों में। मैंने सिर हिलाया। हां, शायद। बस चलती रही। शहर करीब आता गया और धीरे धीरे जंगल की वो यादें दूर होने लगीं। नहीं, वो गई नहीं, बस पीछे चली गईं, एक कोने में, जहां से वो कभी कभी झांकेंगी, याद दिलाएगी कि क्या हुआ था। हम शहर पहुंचे जब रात हो चुकी थी। अनया ने मुझे एक अपार्टमेंट की तरफ ले जाया। ये हमारा घर है, उसने कहा। मैंने बिल्डिंग को देखा। मुझे कुछ भी परिचित नहीं लग रहा था। हम ऊपर गए, तीसरी मंजिल। अनया ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ धूल से ढका था। 5 साल से किसी ने यहां सफाई नहीं की थी। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, हमारी तस्वीरें। मैंने एक को ध्यान से देखा। उसमें मैं और अनया समुद्र के किनारे खड़े थे। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। यह कब की है? मैंने पूछा। हमारी शादी के बाद, अनया ने कहा। हम गोवा गए थे, हनीमून पर। तुमने कहा था कि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय है। मैंने तस्वीर को छुआ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई याद नहीं आई, पर मैं उस मुस्कुराहट को देख सकता था अपने चेहरे पर, और मैं देख सकता था कि मैं खुश था, सच में खुश। क्या मैं फिर से वैसा खुश हो सकता हूं? मैंने अनया से पूछा। अनया ने मेरा हाथ पकड़ा। हां, हम दोनों हो सकते हैं, बस समय लगेगा। हम घर की सफाई करने लगे, धूल झाड़ी, खिड़कियां खोली, हवा आने दी, और धीरे धीरे घर फिर से जीवित होने लगा। रात को हम दोनों सोफे पर बैठे, थके हुए पर संतुष्ट। वीर, अनया ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। हां? क्या तुम सच में मुझे दोबारा जानना चाहते हो, या तुम सिर्फ इसलिए यह कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फर्ज है? मैंने उसकी आंखों में देखा। अनया, अगर यह सिर्फ फर्ज होता तो मैं जंगल में तुम्हारे लिए लड़ता नहीं। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी यादें वापस आएगी या नहीं, पर मैं जानता हूं कि मैं कोशिश करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, अगर तुम तैयार हो। अनया मुस्कुराई। पहली बार एक असली खुली मुस्कुराहट। मैं तैयार हूं। हम दोनों बस वहीं बैठे रहे, कुछ नहीं कह रहे थे, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। और उस पल में मुझे लगा कि शायद सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर शहर की रोशनियां चमक रही थीं, गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लोगों की आवाजें, जीवन की आवाजें, और हम फिर से उस जीवन का हिस्सा थे। जंगल दूर था, बहुत दूर, पर उसकी छाया अब भी हमारे साथ थी, हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ चीजें आपको बदल देती हैं और आप फिर कभी वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। पर शायद यह बुरा नहीं है, शायद बदलना ही जिंदगी का एक हिस्सा है। अगले कुछ हफ्ते बहुत अजीब थे। मैं एक ऐसी जिंदगी में लौट आया था जो मेरी थी, पर मुझे याद नहीं थी। अनया ने मुझे हर चीज दिखाई, मेरा कैमरा, मेरे लेंस, वो जगहें जहां हम साथ गए थे, वो लोग जो हमारे दोस्त थे। पहले दिन हमारा एक दोस्त अमन आया, उसने मुझे गले लगाया। यार, तू वापस आ गया, और अनया भी, ये तो चमत्कार है। वो बहुत खुश था। मैं सकपकाया। मुझे नहीं पता था कैसे रिएक्ट करूं। मैं उसे नहीं जानता था। अमन ने मेरे चेहरे को देखा। क्या हुआ, तू ठीक तो है? अनया ने बीच में कहा। अमन, वीर को कुछ याद नहीं है, उसकी यादें, वो चली गई। अमन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। क्या मतलब? कुछ याद नहीं है मतलब वो मुझे नहीं जानता, अनया ने धीरे से कहा। न तुम्हें, न किसी को। पिछले कुछ सालों की सारी यादें चली गईं। अमन हैरान था। उसने मुझे देखा। सच में? तू मुझे नहीं पहचानता? मैंने सिर हिलाया। सॉरी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अमन चुप हो गया। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। मैं अमन हूं, तेरा बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज से। उस दिन अमन ने मुझे बहुत सारी बातें बताईं, हमारी दोस्ती के बारे में। वो समय जब हम साथ में ट्रिप पर गए थे, वो रातें जब हमने घंटों बातें की थीं। मैं सुनता रहा, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया, बस एक खालीपन था। जब अमन चला गया तो अनया ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? अजीब, मैंने कहा।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं। समय लगेगा, अनया ने कहा, पर धीरे धीरे यह तुम्हारी अपनी जिंदगी बन जाएगी। अगले दिन मैं अपने कैमरे को देख रहा था। वो बिल्कुल नया जैसा था। मैंने उसे उठाया। वो परिचित लगा। मेरे हाथ जानते थे कि उसे कैसे पकड़ना है, कैसे फोकस करना है, जैसे ये मेरी मांसपेशियों की याददाश्त में हो। मैं बाहर गया, छत पर, और तस्वीरें खींचने लगा। आसमान, पक्षी, पेड़, और अजीब बात यह थी कि मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अनया ऊपर आई। तस्वीरें खींच रहे हो? हां, पता नहीं क्यों, पर यह अच्छा लग रहा है। अनया मुस्कुराई। क्योंकि यह तुम्हारा पैशन है, तुम्हारी आत्मा इसे जानती है, भले ही तुम्हारा दिमाग नहीं जानता। मैंने उसकी तस्वीर खींची। वो सूरज की रोशनी में खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। परफेक्ट, मैंने कहा। अनया ने कैमरे की स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखी। तुम अभी भी वैसे ही तस्वीरें खींचते हो, वैसे ही एंगल, वैसी ही लाइटिंग। शायद कुछ चीजें बदलती नहीं, मैंने कहा। हम छत पर बैठ गए, शहर का नजारा देखते हुए। बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे लोग, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। वीर, अनया ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। हां? क्या तुम खुश हो यहां मेरे साथ? मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि खुश होना कैसा लगता है, पर मैं संतुष्ट हूं। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह काफी है ना? अनया ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कुछ और था। चिंता, दुख। तुम खुश नहीं हो, मैंने कहा। अनया ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं खुश हूं, बस मैं चाहती हूं कि तुम्हें याद आए। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वैसे देखो जैसे पहले देखते थे, उस प्यार से, उस जुनून से। मैं चुप रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। अनया, मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकता जैसे पहले देखता था, क्योंकि वो वीर अब नहीं है, पर मैं तुम्हें देख सकता हूं जैसे मैं अभी हूं, और मैं जो देखता हूं वो मुझे पसंद है। तुम एक मजबूत औरत हो, तुमने बहुत कुछ सहा है, और तुम अब भी यहां हो मेरे साथ। ये काफी नहीं है क्या? अनया की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमेशा सही शब्द जानते हो, यादों के बिना भी। हम दोनों बस वहीं बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, और उस चुप्पी में कुछ था, कुछ जो शब्दों से ज्यादा था। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं उस जंगल में था, फिर से, पर इस बार अकेला नहीं था। अनया मेरे साथ थी, और हम दोनों हंस रहे थे, खुश थे। फिर अचानक वो पेड़ दिखाई दिया, जंगल का दिल। उसने मुझसे कहा, तुमने सही चुनाव किया। क्या मतलब? मैंने पूछा। तुमने प्यार को चुना, यादों पर नहीं, भविष्य पर। पर मुझे मेरा अतीत याद नहीं है। पेड़ मुस्कुराया। अतीत सिर्फ यादों में नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, और एक दिन शायद तुम्हें वो मिल जाए। मैं जाग गया। सुबह हो चुकी थी। अनया अभी भी सो रही थी। मैं उसे देखता रहा, उसका शांत चेहरा, उसकी धीमी सांसें, और मुझे अच्छा लगा सिर्फ उसे देखना। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। मैं अपनी फोटोग्राफी फिर से शुरू कर चुका था। अनया ने मुझे अपने पुराने क्लाइंट्स से मिलवाया। कुछ को याद था कि मैं कौन था, कुछ नए थे। धीरे धीरे मैं फिर से काम करने लगा, तस्वीरें खींचने लगा, और अजीब बात यह थी कि मेरा स्टाइल वही था, मेरा तरीका वही था, जैसे मेरे हाथों को सब याद था, भले ही मेरे दिमाग को नहीं। एक दिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। एक मैगजीन चाहती थी कि मैं जंगलों की तस्वीरें खींचूं, अलग अलग जंगल, उनकी खूबसूरती, उनका रहस्य। जब मैंने अनया को बताया तो वो चुप हो गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम फिर से जंगल में जाओगे? उसकी आवाज में डर था। हां, पर यह अलग जंगल है, अंधेर वन नहीं। मुझे डर लगता है, अनया ने कहा। मुझे डर है कि अगर तुम फिर से जंगल में गए तो कुछ हो जाएगा। मैं उसके पास गया। अनया, कुछ नहीं होगा,
और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। अनया ने मुझे देखा। सच में? हां, हम साथ जाएंगे, जैसे तुमने बताया था कि हम पहले करते थे। अनया मुस्कुराई। ठीक है, मैं चलूंगी। हम 1 हफ्ते बाद निकल पड़े। पश्चिम बंगाल का एक जंगल, सुंदरवन, बहुत खूबसूरत, पानी, पेड़, मैंग्रोव। जब हम वहां पहुंचे तो अनया थोड़ी घबराई हुई थी, पर मैं उसके साथ था। हमने एक गाइड रखा और धीरे धीरे हम जंगल में घुसे। यह जंगल अलग था। यहां वो अंधेरा नहीं था, वो डर नहीं था, बस प्रकृति थी, खूबसूरत, शांत। मैं तस्वीरें खींचता रहा। पक्षी, पेड़, पानी में प्रतिबिंब, और अनया मेरे साथ थी। मुझे दिशा बता रही थी, मुझे चीजें दिखा रही थी। देखो वहां, उसने कहा। किंगफिशर। मैंने कैमरा घुमाया और एक परफेक्ट शॉट मिला। नीली चिड़िया, पानी के ऊपर, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। परफेक्ट, मैंने कहा। अनया मुस्कुराई। तुम अभी भी वैसे ही काम करते हो, वैसा ही फोकस, वैसा ही धैर्य। शायद, मैंने कहा, या शायद मैं सीख रहा हूं तुमसे। हम शाम तक जंगल में रहे, फिर वापस लौट आए। उस रात होटल में हम दोनों बालकनी में बैठे थे। आज अच्छा रहा, अनया ने कहा। हां, और डरावना नहीं था। नहीं, क्योंकि यह जंगल अलग था और क्योंकि हम साथ थे। मैंने उसकी तरफ देखा। अनया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हां? मुझे तुम्हारी यादें नहीं हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कैसे प्यार किया था, पर मैं जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं अभी, इस पल में। यह एक नया प्यार है, एक नई शुरुआत, और मैं चाहता हूं कि हम इसे आगे बढ़ाए। अनया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के आंसू। मैं भी यही चाहती हूं। उसने मेरे गाल को छुआ, और इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो गर्म था, जीवित। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और पहली बार मैंने उसे चूमा। एक नई यादों की शुरुआत, एक नई कहानी की शुरुआत। जब हम अलग हुए तो अनया मुस्कुरा रही थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार था। अच्छा? मैं भी मुस्कुराया। तो शायद कुछ चीजें सच में नहीं बदलती। हम वहीं बैठे रहे, तारे देखते हुए, और मुझे लगा कि शायद सच में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दूर, बहुत दूर, अंधेर वन अपनी जगह पर था, शांत, सोया हुआ। उसका श्राप टूट चुका था, पर उसकी यादें अभी भी थीं, हमेशा रहेंगी। पर अब वो यादें हमें बांधती नहीं थीं। वो बस याद दिलाती थीं कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। और शायद यही जिंदगी है, खोना और पाना, दोनों साथ साथ। 1 साल बीत गया, एक पूरा साल, और इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। मेरी फोटोग्राफी फिर से चल पड़ी थी। अब मैं सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि लोगों की भी तस्वीरें खींचता था, उनकी कहानियां कैप्चर करता था। और अजीब बात यह थी कि मेरी तस्वीरों में अब कुछ अलग था। एक गहराई, एक रहस्य, जैसे मैंने कुछ देखा हो जो दूसरों ने नहीं देखा। अनया ने वापस अपनी बॉटनी का काम शुरू कर दिया था, पर अब वो जंगलों में नहीं जाती थी। वो लैब में काम करती थी, पौधों पर रिसर्च करती थी। वो कहती थी कि अब उसे जंगल की जरूरत नहीं है, उसे जो चाहिए था वो घर पर मिल जाता था। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे थे। हर दिन कुछ नया, कुछ अलग। कभी कभी अनया मुझे कोई पुरानी कहानी सुनाती और मैं सुनता रहता। कभी कभी मुझे लगता कि मुझे कुछ याद आ रहा है, पर फिर वो पल निकल जाता और सिर्फ एक धुंधला सा एहसास रह जाता। एक दिन मेरे पिताजी आए, दिल्ली से। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, या कम से कम मुझे याद नहीं था। वो दरवाजे पर खड़े थे, बूढ़े, झुके हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। वीर, उन्होंने कहा। बेटा, मैं नहीं जानता था क्या कहूं। मैं बस वहीं खड़ा रहा। अनया आगे आई। पापा,
अंदर आइए। मेरे पिताजी अंदर आए। वो सोफे पर बैठे और फिर वो रोने लगे, जोर जोर से। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी मां के साथ नहीं था जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं एक बुरा बाप हूं। मैं उनके पास गया। मैं उनके कंधे पर हाथ रखा। मुझे कुछ याद नहीं है, पर अगर आप माफी मांग रहे हैं तो मैं आपको माफ करता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे देखा। तुम सच में कुछ याद नहीं करते? नहीं, मुझे अपना कोई अतीत याद नहीं है, ना आपकी, ना मां की, ना किसी की। मेरे पिताजी की आंखों में दर्द था। शायद ये अच्छा है, कम से कम तुम्हें वो दर्द याद नहीं है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ बताया, मेरी मां के बारे में, कि वो कैसी थी, कैसे उन्होंने मुझे पाला, कैसे वो मुझसे प्यार करती थी और कैसे आखिरी पलों में उन्होंने मेरा नाम लिया था। मैं सुनता रहा और हालांकि मुझे कुछ याद नहीं आया, फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद दिल कुछ चीजें दिमाग से पहले महसूस कर लेता है। जब मेरे पिताजी जाने लगे तो उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं हर महीने आऊंगा तुमसे मिलने, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, मैंने कहा, मुझे खुशी होगी। वो चले गए और उस रात अनया ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं रोया बहुत देर तक, किसी ऐसी चीज के लिए जो मुझे याद नहीं थी पर फिर भी खो चुकी थी। महीने बीतते गए, सर्दियां आईं, फिर गर्मियां और फिर बारिश। हम एक साथ थे, हर मौसम में, हर पल में। एक दिन मैं अपने कैमरे की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वो तस्वीरें जो मैंने उस दिन खींची थीं जब मैं अंधेर बन गया था। वो तस्वीरें जिनमें परछाइयां थीं। मैंने एक तस्वीर पर ध्यान दिया। उसमें पेड़ों के बीच एक औरत की आकृति थी, अनया की आकृति, पर वो अलग दिख रही थी। उसके चारों तरफ एक धुंध थी, एक चमक। मैंने अनया को बुलाया। ये देखो। अनया ने तस्वीर देखी। ये मैं हूं। पर ये कब खींची? जिस दिन मैं जंगल में गया था, शायद तुम मुझे बुला रही थी और मेरे कैमरे ने तुम्हें कैप्चर कर लिया। अनया चुप हो गई। फिर उसने कहा, शायद जंगल मुझे तुम तक भेज रहा था। तुम्हें लगता है जंगल अब भी हमें देख रहा है? अनया ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारी यादों में, हमारे सपनों में। उस रात मुझे फिर से एक सपना आया। मैं उस पेड़ के सामने था, जंगल के दिल के सामने, पर इस बार पेड़ अलग दिख रहा था। वो हरा था, फूलों से भरा, जीवित। तुम आ गए, पेड़ ने कहा। हां, पर यह सपना है ना? पेड़ मुस्कुराया। सपना और सच्चाई में फर्क क्या है? दोनों ही हमारे अंदर होते हैं। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हें कुछ देने के लिए। क्या? पेड़ ने अपनी एक टहनी बढ़ाई। उस पर एक फूल था, सफेद, चमकीला। ये लो। मैंने फूल लिया। ये क्या है? तुम्हारी एक याद, सिर्फ एक, वो याद जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और जैसे ही मैंने फूल को छुआ, मुझे कुछ दिखा। एक याद, साफ, स्पष्ट। मैं और अनया समुद्र के किनारे खड़े थे। शादी के बाद सूरज डूब रहा था। अनया ने मेरी तरफ देखा और कहा, वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और मैंने कहा था, हमेशा, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जाग गया। मेरी आंखों में आंसू थे। वो याद, वो इतनी साफ थी, इतनी असली। अनया सो रही थी। मैंने उसके माथे को छुआ। मैंने वादा किया था। मैंने फुसफुसाया और मैंने निभाया। भले ही मुझे याद नहीं था, पर मैंने निभाया। सुबह मैंने अनया को वो सपना बताया और वो याद। अनया की आंखें फैल गईं। तुम्हें याद आया? सच में? हां, सिर्फ एक याद, पर वो इतनी साफ थी, इतनी असली। अनया मुस्कुराई। शायद जंगल ने तुम्हें एक तोहफा दिया है। शायद, या शायद तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है कि वो यादों को वापस ला रहा है। अनया ने मुझे गले लगा लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें याद है या नहीं।
मुझे बस इतना पता है कि तुम यहां हो मेरे साथ, और ये काफी है। महीने बीतते गए और धीरे धीरे मुझे और यादें आने लगी, छोटी छोटी। कभी कोई चेहरा, कभी कोई जगह, कभी कोई आवाज। वो सब धुंधली थी, पर वो आ रही थी। और हर बार जब कोई याद आती, मैं अनाया को बताता और वो मुझे पूरी कहानी सुनाती। और धीरे धीरे मेरा अतीत फिर से बनने लगा, टुकड़ों में, अधूरा, पर वो बन रहा था। एक दिन हम फिर से उस गांव गए जहां से सब शुरू हुआ था। वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं थी, पर अब वो कमजोर हो गई थी, बीमार। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती थी तुम आओगे। हम आपसे मिलने आए हैं, अनाया ने कहा। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें याद आने लगा? कुछ, मैंने कहा, धीरे धीरे। अच्छा है, कुछ यादें वापस आनी चाहिए, पर सब नहीं। कुछ चीजें भूली रहनी चाहिए। हम उसके साथ बैठे। उसने हमें चाय पिलाई और फिर उसने कहा, मैं जल्द ही जा रही हूं। कहां? अनाया ने पूछा। जहां सब जाते हैं, मेरे पति के पास, मेरी बेटी के पास। मैं बहुत थक गई हूं, अब आराम करना है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। दादी मां, रो मत बेटी, मैं खुश हूं। तुम दोनों को देखकर मुझे शांति मिली। तुमने जंगल के श्राप को तोड़ा, अब और कोई वैसे नहीं खोएगा। हम कुछ देर वहीं रुके। फिर जब हम जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, एक बात याद रखना, प्यार सिर्फ यादों में नहीं होता, वो हर नए पल में होता है, हर नई सुबह में। तुमने यह साबित किया है। वो आखिरी बार था जब हमने उसे देखा। 2 हफ्ते बाद हमें खबर मिली कि वो गुजर गई, शांति से, सोते हुए। हम उसके अंतिम संस्कार में गए, और जब मैंने उस गांव को आखिरी बार देखा तो मुझे जंगल दिखा, दूर, शांत। और मुझे लगा कि शायद सच में सब कुछ खत्म हो गया है। समय बीतता गया, हमारी जिंदगी आगे बढ़ती गई। मेरी फोटोग्राफी फल फूल रही थी, अनाया का काम भी। और हम दोनों साथ थे, हर दिन, हर रात। कभी कभी मुझे अजीब सपने आते, जंगल के, पेड़ के, पर अब वो डरावने नहीं होते, बस यादें होती, एक अलग समय की, एक अलग जिंदगी की। और एक दिन जब हम छत पर बैठे थे, तारे देखते हुए, अनाया ने कहा, वीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हां? मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरा दिल रुक गया। क्या? अनाया मुस्कुरा रही थी। हम माता पिता बनने वाले हैं। मैं कुछ नहीं बोल सका, बस उसे गले लगा लिया और रोया, खुशी के आंसू। यह सबसे अच्छी खबर है, मैंने कहा। सबसे अच्छी? हां, अनाया ने कहा। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी। और उस रात मुझे लगा कि सच में जिंदगी एक चक्र है। कुछ खत्म होता है, कुछ शुरू होता है, पर प्यार हमेशा रहता है। महीने बीते, अनाया का पेट बड़ा होता गया, और एक दिन हमारी बेटी हुई, छोटी सी, खूबसूरत, बिल्कुल अनाया जैसी। उसका नाम क्या रखेंगे? मैंने पूछा। अनाया ने सोचा, आशा, क्योंकि वो हमारी आशा है, हमारी नई शुरुआत। आशा, मैंने दोहराया। परफेक्ट। जब मैं आशा को गोद में लेता तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती, जैसे मैं पूरा हो गया हूं, जैसे जो कुछ खोया था वो मिल गया है, एक अलग रूप में। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है, वो जंगल, वो श्राप, वो बलिदान, सब कुछ एक कारण से हुआ, मुझे यहां लाने के लिए, इस पल में, इस खुशी में। मेरी यादें अब भी अधूरी हैं, बहुत कुछ मुझे याद नहीं है, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अब है ये पल, ये परिवार, ये प्यार। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। अतीत नहीं, भविष्य नहीं, बस अभी, यहीं,
इस पल में जंगल अब भी वही है, दूर, शांत। उसका श्राप खत्म हो चुका है, पर उसकी कहानी हमेशा रहेगी, मेरी कहानी में, अनया की कहानी में, और शायद एक दिन आशा की कहानी में भी। पर अब वो कहानी डर की नहीं है, वो बलिदान की है, प्यार की है और उम्मीद की है। और जब रात में मैं आशा को सुलाता हूं तो मैं उसे एक कहानी सुनाता हूं, एक जंगल की कहानी, जहां प्यार ने श्राप को हराया, जहां एक आदमी ने अपना सब कुछ दे दिया, और जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। और आशा सुनती है, अपनी बड़ी आंखों से मुझे देखती है और मुस्कुराती है, जैसे वो समझ रही हो, जैसे वो जानती हो कि उसके माता पिता ने क्या किया है। और इस मुस्कुराहट में मुझे सब कुछ मिल जाता है, हर वो चीज जो मैंने खोई थी, हर वो खुशी जो मुझे भूल गई थी। क्योंकि प्यार सिर्फ यादों में नहीं होता, वो हर पल में होता है, हर सांस में, हर धड़कन में, और अब मेरी बेटी की हर मुस्कुराहट में।